हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज मैं फिर आप लोग को सामने उन महत्वपूर्ण कमेंट्स को लेकर के हाजिर हूं जो आप लोगों ने मेरे वीडियो पे बहुत सारा कमेंट्स किया हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो हमारा 10 के सब्सक्राइबर का फैमिली है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर के दास जी लिखते हैं कि सर एक्साइज कांस्टेबल पे एक कट ऑफ वीडियो बनाइए। देखिए अभी पेपर तो हुआ नहीं है और बिना पेपर देखे क्वेश्चन का लेवल देखे कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई बिना क्वेश्चन देखे अगर कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहा है तो वो समझिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। ठीक है, पेपर एग्जाम हो जाने दीजिए, लेवल क्वेश्चन का लेवल देखा जाएगा। अगर क्वेश्चन जो है टफ होगा तो जो कट ऑफ है वो लो रहेगा, अगर क्वेश्चन इजी रहेगा तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई रहेगा। तो बिना पेपर देखे कोई भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए आप इस गलतफहमी में नहीं रहें कि अगर हम कट ऑफ आपको 60 बता देते हैं तो आपको लगेगा अरे भाई तो कट ऑफ बहुत कम जो है जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे भी आप कम पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर मैं कट ऑफ 90 बता देता हूं तो इससे क्या होगा कि आपका मनोबल डाउन हो जाएगा और उसके चलते भी आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो अपने अंदर एक जुनून रखिए कि 365 सीट है, उसमें से एक सीट मेरा है, बाकी जितने भी लोग हैं उनको 364 सीट पे ही फाइट करना है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर बना के रखिए और कट ऑफ की बात ही चिंता ही आपको छूट जाएगी। आगे एमडी अख्तर खान लिखते हैं कि फायरमैन और मद्य निषेध विभाग में कौन अच्छा है। देखिए दोनों का अपना अपना वजूद है, अलग अलग काम है। फायरमैन का काम है कहीं भी आग वगैरह लगे तो उसको बुझाने का, और मद्य निषेध अभी इस डिपार्टमेंट का नाम मद्य निषेध हो गया है। पहले इसको आबकारी विभाग के नाम से, उत्पाद विभाग के नाम से जाना जाता था या एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। तो चूंकि 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है इसलिए इसका नाम अब मद्य निषेध यानी प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। तो आप अपने से भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बढ़िया है। एक का काम है आग को, जहां आग लगे उसको बुझाना, और मद्य निषेध का काम है बिहार में पूर्ण शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करवाना। आगे राजीव यादव जी लिखते हैं कि सर हम बीसी कैटेगरी से आते हैं और हम रिटेन और फिजिकल में जनरल का कट ऑफ से ज्यादा नंबर ला लेते हैं तो मेरिट किस में बनेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका कट ऑफ अन रिजर्व कैटेगरी में बन जाता है तो आपका जो मेरिट है वो जनरल कैटेगरी से बनेगा। ये तो हर आयोग का ऐसा ही नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चंदन कुमार जी लिखते हैं कि सर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए प्लीज। देखिए चंदन जी, बिना पेपर देखे मैं तो क्या कोई भी जो है वो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 70 प्लस ही आपको टारगेट लेकर के चलना है क्योंकि सीट कम है। उस टाइम जब हम लोग का 2016 में वैकेंसी आया था, 2016 में एग्जाम हुआ, तो उस टाइम भी इतना ही सीट था। भले 831 देखने को आपको लग रहा होगा, लेकिन उसमें 50% सीट जो है, 25% सीट होम गार्ड के लिए और 25% सीट ये एक्स आर्मी के लिए रिजर्व था। तो लगभग 415 ही सीट फ्रेश कैंडिडेट के लिए बचा हुआ था, और अभी जो बहाली निकली हुई है उसमें गृह रक्षक और एक्स आर्मी के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। एक्स आर्मी को केवल एज रिलैक्सेशन में छूट मिला है, उनके लिए अलग से सीटें आवंटित नहीं की गई हैं। तो लगभग ओवरऑल सीट देखा जाए जो फ्रेशर लड़के हैं उनके लिए बराबर ही है, लगभग 35-40 जो सीट का फर्क है पहले वाले से। उसके बाद बबलू कुमार लिखते हैं कि सर एग्जाम फरवरी में हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन तो आया हुआ है कि 27 फरवरी को एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कोरोना का काल जो है महामारी कैसे भर पा रहा है, तो वो डिपेंड करता है।
इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी आपका टारगेट 27 फरवरी ही होना चाहिए। आप जो है 27 फरवरी को ही मान के चले, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, अगर आगे बढ़ने का डेट आ जाता है तो बढ़िया बात है, आप लोग को और समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आपका फिलहाल टारगेट 27 फरवरी ही होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि सर प्लीज आप कितना मार्क पे रिजल्ट हुआ था। तो देखिए, हम भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उस टाइम की बात की तो क्वेश्चन लेवल थोड़ा इजी थे, और कुछ लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो डाले हुए हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट करके और सेकंड शिफ्ट के। हालांकि पेपर उस टाइम जो है हुआ था एक ही शिफ्ट में हुआ था, और कुल लड़के 1,48,000 थे, तो 2 शिफ्ट वाली बात ही नहीं हुई। और मैंने कुछ क्वेश्चन देखा, तो अभी जो एग्जाम मतलब जो प्रीवियस ईयर डाले हुए हैं तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, यानी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के डाले हैं वो गलत है। मैं जब एग्जाम देके आया तो कुछ क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखा हुआ था, अब देख ले रहा हूँ कि वो क्वेश्चन मिल रहे हैं कि ना। अगर मिल जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन के आसपास मैंने जैसे जैसे याद पड़ते गया तो एक कॉपी पे नोट डाउन करके लिखा हुआ था, तो अगर मिल जाएगा तो मैं अगले वीडियो में उसको डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, वहां से मिला सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं सैम्स क्यूमर कि सर एग्जाम तो श्योर निकाल लेंगे, ये बताइए कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो शायद आपने विज्ञापन नहीं पढ़ा है, जो मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा वो आपके रिटेन पर नहीं बल्कि फिजिकल के आधार पर किया जाएगा। तो आपका जो मेरिट है वो फिजिकल के आधार पे ही बनेगा। आरजे ऋषि लिखते हैं कि सर प्लीज सजेस्ट मी ए बेस्ट बुक, या जो भी कुछ हो, बस एग्जाम निकालने के लिए कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं पूरा उसी पर फोकस कर सकूं। तो मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग और तैयारी के रिगार्डिंग एक वीडियो डाला हुआ है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। किसी एक बुक से आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा है। हिंदी ग्रामर से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको हिंदी ग्रामर का बुक होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का बुक होना चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको मैथ्स की बुक होनी चाहिए। सोशल स्टडीज, सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपके पास लूसेंट होना चाहिए। और करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए आपके पास कोई भी एक वार्षिकांक होना चाहिए। ये 5 बुक आपके पास होने चाहिए। और जैसे हिंदी ग्रामर में जो टॉपिक दिया है सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग पढ़े। मैंने वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है, तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। जो जो टॉपिक है सिलेबस में वो टॉपिक उठाएं और हिंदी ग्रामर के बुक में देखें। जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक दिया है उसको इंग्लिश ग्रामर के बुक में देखें। जो मैथ का टॉपिक दिया है वो मैथ्स के बुक में देखें। और जो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप लूसेंट में देख लें, और वार्षिकांक आप पूरा पढ़ जाए। तो कम से कम 5 बुक आपके पास पढ़ना होगा। ठीक है, आगे BCEO मसौड़ी लिखते हैं कि सर कांस्टेबल से ASI बनने में कितना समय लगेगा और किस पोस्ट तक जा सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन प्रमोशन वगैरह किसी का भी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कांस्टेबल से ASI बनने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। और किस पोस्ट तक जा सकते हैं, तो अगर आप 20, 21, 22 वर्ष में, 23 वर्ष में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 25 वर्ष तक भी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो आप जो है इंस्पेक्टर के पोस्ट तक आराम से चले जाइएगा। क्योंकि 30 साल कम से कम तो कीजिएगा, 30 साल में 3 प्रमोशन तो जरूर मिल जाएगा। इंस्पेक्टर तक के पोस्ट को आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आर्मी बॉय देव लिखते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल से STF कमांडो बन सकते हैं क्या। तो देखिए, एक्साइज कांस्टेबल से केवल आप एक्साइज कांस्टेबल में ही रहिएगा, कमांडो वगैरह में नहीं भेजा जाता है। एक्साइज कांस्टेबल या एक्साइज डिपार्टमेंट की जो भी रिक्रूटमेंट होती है उनका मेन दायित्व है पूर्ण शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, जो बिहार पुलिस के हम लोगों को ट्रैफिक में लगा दिया जाता है, या जो GRP बन के जाते हैं वो भी बिहार पुलिस ही होते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे जगहों पे बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं उन लोग को यूज किया जाता है, रखा जाता है। लेकिन जो एक्साइज के कांस्टेबल हैं इनका मेन काम है फील्ड में जाकर के केस पता करना और पूर्ण शराबबंदी जो है उनको उसको सफल बनाना। ठीक है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल है हो, एएसआई हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, सुपरिटेंडेंट हो, इनका मेन काम है पूर्ण शराबबंदी जो है उसको बढ़िया तरीके से लागू करवाना और सफल बनाना। तो आप कमांडो वगैरह में एक्साइज कांस्टेबल से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद गर्ल्स लोग लिखते हैं कि सर गर्ल्स का वेट 48 केजी से कम हो तो लेगा कि नहीं, कि 48 केजी से ऊपर चाहिए। तो देखिए विज्ञापन में क्लियरली लिखा हुआ है कि गर्ल्स का वेट जो है 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो 48 केजी से अगर आपका कम वेट है तो आप निगलेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए जिनका वेट, हालांकि 48 केजी वेट तो बहुत कम होता है, और जिनका थोड़ा बहुत कम है तो वो थोड़ा सा फैट वाली चीज को यूज करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं गर्ल्स का क्या काम होता है। तो देखिए इसमें गर्ल्स का काम जो है बॉयज के कंपेरिजन में कुछ कम है, क्योंकि बॉयज लोग फील्ड में जाकर के केस भी पता करते हैं। ठीक है, लेकिन गर्ल्स लोग तो फील्ड में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उसके लिए बाइक चलाना होगा, या गर्ल्स कहीं जाके अल्कोहल के बारे में पूछ भी नहीं सकती है, लोगों को ऑकवर्ड थोड़ा सा लगेगा। तो क्या काम होता है अगर इस पे देखा जाए तो जैसे मानिए कहीं से या तो सूचना आया रेड लिकर का, तो वहां अगर रेड जाया जाता है तो बॉयज कांस्टेबल भी जाते हैं और गर्ल्स कांस्टेबल भी जाते हैं। गर्ल्स को इसलिए लेके जाया जाता है कि अगर कोई लेडीज पकड़ा के आती है तो उसको हैंडल करने का काम जो है गर्ल्स कांस्टेबल का ही है, क्योंकि बॉयज जो है या जेंट्स जो है गर्ल्स को या लेडीज को हाथ नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आशा करता हूं कि गर्ल्स लोग का डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या डाउट है, अगले वीडियो के माध्यम से उसे सॉल्व किया जाएगा। करण सिंह मौर्य लिखते हैं कि सर इसमें फिजिकल पर मेरिट बनेगा। तो बिल्कुल फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा, रिटन पे मेरिट नहीं बनेगा। शिवम जी कहते हैं कि कितना नंबर पे मेरिट के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए ये मैट्रिक का एग्जाम नहीं है, इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं है कि 60% से ऊपर जितने भी लोग ला लेते हैं उनको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। इसमें मेरिट से निर्धारण किया जाएगा, यानी ऊपर से धीरे धीरे नीचे आया जाता है, तो उसी के अनुसार जो है रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद सनी कुमार कहते हैं कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी कब तक आ सकती है। सुनने में तो आ रहा है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन देखिए कब तक आ रही है, होपफुली जल्दी आ जाए। और राजीव कुमार जी लिखते हैं कि स्टार्टिंग में कितना पेमेंट मिलेगा। तो आप जोड़ सकते हैं, बेसिक पेमेंट 21,700 है, उसके बाद 3,000 फूड अलाउंस, तो लगभग हो गया 24,700। उसके बाद आप 8% HRA जोड़ लीजिए अगर आप सिटी में हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मेडिकल अलाउंस जोड़ लीजिए, उसके बाद DA जोड़ लीजिए। फिलहाल DA 31% है तो आप 31% पे ही जोड़ के अनुमान लग सकते हैं। अप्रॉक्स में शुरुआती पेमेंट 29 और 30 के बीच में बनेगा आप लोग का। सौरभ कुमार जी लिखते हैं कि सर मैं चश्मा लगाता हूं, क्या मेरा हो जाएगा। तो बिल्कुल होगा, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस के नहीं है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो बिल्कुल होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं कि चश्मा लगाते हैं और हमारे साथ ड्यूटी में करते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि चश्मा आप यूज करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आगे लिखते हैं कि सर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना। तो बिल्कुल रहता है। बिहार का जो भी एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो आप लोग के इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे वो हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की। आगे अगर जो भी कमेंट हो आपके पास, जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगले वीडियो के माध्यम से उसे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।